So the next question is, words are formed by arranging the letter of the word table, ठीक है, and arranged alphabetically, like डिक्शनरी में जैसे होता है. डिक्शनरी में कैसे अरेंज होता है सबको पता होगा. पहले ए से जितने वर्ड है सब, उसके बाद ए वाले, फिर ए डबल ए, इस टाइप से चलता रहता है ना. फिर बी से आता है, फिर सी से आता है, इस टाइप से हम लोग अरेंज करेंगे. व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ द वर्ड टेबल. बोला गया उनको अगर अरेंज करोगे तो बहुत सारे वर्ड के लिस्ट बनेंगे. उस लिस्ट में जो भी वर्ड बनेंगे टेबल कौन से नंबर पे आ रहा है वो बताना है हमें, ठीक है. वर्ड कैन बी मीनिंगलेस, यहाँ पे लिख सकते हैं वर्ड्स कैन बी मीनिंगलेस, ठीक है. मतलब वर्ड्स का मीनिंग नहीं भी होगा तो चलेगा. चलो ठीक है, करते हैं. कैसे करेंगे? तो हमने बोला कि हमारे पास टोटल कितने अल्फ़ाबेट हैं. अलग अलग लिखता हूँ मैं. ए, बी, सी नहीं है, डी नहीं है, ई है, एल है, टी है, ठीक है. टी ए बी एल ई में इतने अल्फ़ाबेट है. टोटल कितने हो गए? 5, ठीक है. जब इनको अरेंज करना स्टार्ट करोगे तो ये बताओ ए से, मतलब हमारे पास टोटल कितने 5 लेटर वर्ड बनेंगे. 2, 3, 4, 5 डिजिट या 5 लेटर बोल दो. अभी बताओ जब बनाओगे वर्ड तो हमें क्या बोलना है? अल्फ़ाबेटिकली रखना है. मैं बोलूँगा ए को मैंने फर्स्ट प्लेस पे फिक्स कर दिया. ए को अगर फर्स्ट प्लेस पे फिक्स कर दोगे तो कितने ऐसे वर्ड बनेंगे जिसमें ए फर्स्ट प्लेस पे होगा. तो मैं बोलूँगा ए तो फिक्स हो गया, बचा कितना लेटर? 4 लेटर. प्लेस कितना बचा? 4. 4 लेटर को 4 प्लेस पे अरेंज करना है. कितने वर्ड बनेंगे? 4 फैक्टोरियल. 4 फैक्टोरियल कितना होता है? 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, 24, ठीक है. इसका मतलब 24 वर्ड्स ऐसे हैं जो सिर्फ ए से बनेंगे. क्या इसमें टेबल आएगा? बोलेंगे बिल्कुल नहीं, ए से थोड़ी ना स्टार्ट हो रहा है टेबल. चलो, तो डिक्शनरी में 1, 2, 3, 4, 5 से लेकर 24 तक जो वर्ड होंगे वो सब ए से स्टार्ट होंगे. समथिंग 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 इस टाइप से, ठीक है. चलो, अब हमने बोला बी से कितने वर्ड बन रहे हैं. मैंने फर्स्ट प्लेस पे अगर बी को फिक्स कर दिया तो बी से कितने वर्ड बनेंगे. तो मैंने बोला बी को फिक्स कर दो, बाकी जो 4 लेटर है उनको अरेंज कर दो 4 फैक्टोरियल वे से. तो ये भी 24. तो इसका मतलब 1, 2, 3, 4 से 24 तक ए से बनेंगे वर्ड. 25 से लेके 48 तक बी से होंगे वर्ड. इसमें टेबल कहीं भी नहीं आएगा. चलो, अब बोला सी नहीं. सी के बाद हमारे पास ई है. तो मैंने फर्स्ट प्लेस पे किसको फिक्स किया? ई को. बताओ ई से कितने वर्ड बनेंगे. तो मैं बोलूँगा फिर से 4 फैक्टोरियल, 24 वर्ड्स, ठीक है. चलो, ई से भी 24 वर्ड्स बन गए. इसका मतलब हम लोग 72 वर्ड्स तक पहुंच चुके हैं. अभी तक टेबल का नामो निशान नहीं आया है. ई के बाद डिक्शनरी में कौन आएगा? एल आएगा. तो बता दो एल से कितने वर्ड बनेंगे. तो मैं बोलूँगा एल फिक्स कर दो. एल से भी 4 फैक्टोरियल वर्ड बनेंगे, फिर से 24 वर्ड्स. यहाँ तक टेबल नहीं आएगा, ठीक है. अब बोलो टी से कितने वर्ड्स बनेंगे. तो मैंने बोला टी से वर्ड्स बनाने हैं हमें, ठीक है. तो जब टी से वर्ड्स बनाना स्टार्ट करोगे, टी से वर्ड्स बनेंगे 4 फैक्टोरियल, दैट इज़ 24 वर्ड्स, और डिक्शनरी ख़त्म हो जाएगा. टोटल कितने वर्ड होंगे डिक्शनरी में? 120 वर्ड्स. लेकिन टेबल कहाँ आएगा? तो मैं बोलूँगा शुरुआत के 24, 24, 24, 24 तक तो टेबल नहीं आया था. इतने वर्ड ख़त्म हो चुके हैं लिस्ट में. लेकिन ये जो टी से जो वर्ड बनेगा इस 24 वर्ड्स में ही कहीं तो टेबल छुपा होगा. तो मैं बोलूँगा इस 24 या फिर इस टी वाले वर्ड को हमें फिर से एनालाइज करना होगा. चलो ठीक है, एनालाइज किया. ठीक है, एनालाइज किया. मैंने बोला टी से जो वर्ड बनेगा सबसे पहला वर्ड कैसा बनेगा?
टी ए टाइप बनेगा क्या? बोलेंगे हाँ। बाकी क्या बचा हुआ? बी एल ई। ठीक है, तो उनको अरेंज करने का 3 फैक्टोरियल बेस 6 वर्ड्स। चलो ठीक है, तो ये जो 6 वर्ड्स हैं, क्या इसी में कहीं टेबल छुपा होगा? बोलूँगा एग्जैक्टली हाँ, इसी टी ए में टेबल छुपा होगा। मतलब अभी इसको भी काउंट नहीं करना है, तो मैं बोलूँगा टी ए के बाद टी ए बी से वर्ड बनेगा। मैं बोलूँगा हाँ। कितने वर्ड बनेंगे? 2 फैक्टोरियल 2 वर्ड्स बनेंगे। क्या इसी में टेबल छुपा होगा? बोलेंगे एग्जैक्टली हाँ। ठीक है, तो इसमें जो ये 2 वर्ड बनेंगे वो कैसे बनेंगे? टी ए बी, एक बनेंगे ई एल और एक बार बनेंगे टी ए बी एल ई। ठीक है, तो ये जो सेकेंड वर्ड होगा वही टेबल होगा। फिर से देखना, मैंने क्या बोला कि ए से कितने वर्ड बनेंगे? 24, इसमें टेबल नहीं होगा, ये लिस्ट में आ गया होगा। फिर से बी से कितने वर्ड बनेंगे? 24, ये भी लिस्ट में आ गया होगा, यहाँ भी टेबल नहीं दिखेगा। ई से 24 वर्ड्स आएंगे, वो भी टेबल आ गया होगा, उसमें भी नहीं दिखेगा। एल से 24 वर्ड्स आएंगे। टोटल वर्ड्स कितने आ चुके हैं? 24 इंटू 4 96 वर्ड्स। 96 वर्ड्स का लिस्टिंग हो चुका है, अभी तक टेबल नहीं दिखा। जैसे ही टी से हम लोग वर्ड लिखना स्टार्ट करेंगे उसी में टेबल होगा, इसलिए इसको ऐड नहीं किया। इस 96 वर्ड के बाद जो सबसे पहला वर्ड आएगा वो क्या आएगा? टी ए बी ई एल आएगा, ये है 97th वर्ड। और ये जो टी ए बी एल ई है ये है 98th वर्ड। ठीक है, तो हमें पूछा यही गया था कि जब हम लोग लिस्टिंग करेंगे 1 से 120 वर्ड का, तो टेबल कौन से नंबर पे दिखेगा? तो मैं बोलूँगा 98th नंबर पे क्या दिखेगा? टी ए बी एल ई। सो आवर फाइनल आंसर विल बी 98th वर्ड विल बी टेबल। चलो बहुत बढ़िया। ओके, एक और क्वेश्चन कर लिया। बोला है फाइंड द नंबर ऑफ 4 लेटर वर्ड्स। हमें कैसा बनाना है? 4 लेटर वर्ड्स यूजिंग द लेटर ए ई आई ओ यू पी क्यू आर एस टी। कितने वर्ड हुए हैं? कितने लेटर हुए हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 लेटर्स हैं हमारे पास। ठीक है, चलो सबसे पहला पार्ट किया, रेपिटेशन नॉट अलाउड। तो हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले उस 10 में से कोई भी 4 लेटर को सेलेक्ट कर लेंगे। अब 10 में से 4 लेटर को सेलेक्ट कर लिया, उनको अरेंज भी करना होगा 4 फैक्टोरियल वे से। ये हमारा हो गया पहले पार्ट का आंसर। क्या किया हमने? 10 में से कोई भी 4 लेटर को सेलेक्ट कर लिया, उनको 4 फैक्टोरियल वे से अरेंज कर दिया, 4 लेटर वर्ड बन गए रेपिटेशन नॉट अलाउड से। चलो बी पार्ट, यूजिंग एग्जैक्टली 2 वॉवेल्स। अच्छा, तो हमारे पास एग्जैक्टली वॉवेल्स हैं कितने? तो ए ई आई ओ यू 5 वॉवेल्स हैं। और कॉन्सोनेंट कितने हैं? पी क्यू आर एस टी 5 कॉन्सोनेंट्स हैं। ठीक है, अब जो वो 4 लेटर वर्ड बनेगा उसमें एग्जैक्टली 2 वॉवेल होना चाहिए। एग्जैक्टली 2 वॉवेल होना चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे? इस 5 वॉवेल में से कोई 2 सेलेक्ट कर लेंगे। हमारे हाथ में कितना लेटर आ गया? 2 लेटर आ गया। वो 2 लेटर कैसा है? तो बोलेंगे दोनों वॉवेल है। लेकिन हमें कैसा वर्ड बनाना है? 4 लेटर वर्ड का। तो अभी तक हमने 2 ही सेलेक्ट किया है, आगे जो 2 सेलेक्ट करना है वो कहाँ से करना है? बोलेंगे इन 5 कॉन्सोनेंट में से। फिर से 5C2। तो पहले हमने क्या किया? 5 में से कोई 2 सेलेक्ट 2 वॉवेल्स फ्रॉम 5 प्रेजेंट। ठीक है, उसके बाद सेलेक्ट रेस्ट 2 कॉन्सोनेंट्स आउट ऑफ 5। ठीक है, तो हमें 4 लेटर हाथ में आ चुका है। अब 4 लेटर को क्या करना होगा? अरेंज भी करना होगा। कितने तरीके से? 4 फैक्टोरियल वे से। तो इसको लिख दिया अरेंजमेंट ऑफ 4 लेटर्स। तो इतने वर्ड्स पॉसिबल होंगे जिसमें एग्जैक्टली 2 वॉवेल होंगे। ठीक है, चलो सी पार्ट, यूजिंग एटमोस्ट 1 वॉवेल। तो देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, एटमोस्ट एटलीस्ट, हमेशा इसको कन्वर्ट कर दो एग्जैक्टली में। मतलब क्या बोला है? सी पार्ट में बोला है एटमोस्ट 1 वॉवेल। ठीक है, एटमोस्ट 1 वॉवेल का मतलब क्या होता है? ज़्यादा से ज़्यादा एक वॉवेल होना चाहिए।
कम से कम कितना हो सकता है, तो 0 भी हो सकता है। तो हम लोग इसको एग्जैक्टली में जब कन्वर्ट करेंगे तो इसको ऐसा लिख सकते हैं कि या तो एग्जैक्टली 0 वॉवेल होगा, या फिर जैसे या आता है एडिशन केस है, या फिर एग्जैक्टली 1 वॉवेल यूज़ होगा। ठीक है, 2 वॉवेल यूज़ नहीं कर सकते हैं, एटमोस्ट 1 वॉवेल यूज़ करना है। तो एग्जैक्टली अगर 0 वॉवेल यूज़ होगा तो हमारे पास टोटल 5 कॉन्सोनेंट हैं, उन्हीं 5 में से किसी 4 को सेलेक्ट करके अरेंज कर देंगे 4 फैक्टोरियल वे से। या फिर एग्जैक्टली 1 वॉवेल यूज़ करना है तो 5 वॉवेल थे, 5 में से किसी एक को सेलेक्ट कर लिया, और 5 कॉन्सोनेंट थे उसमें से किसी 3 को सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद इन चारों को 4 फैक्टोरियल वे में अरेंज कर दिया। फिर से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, मैंने क्या बोला, जब भी एटमोस्ट या एटलीस्ट वगैरह क्वेश्चन आए हमेशा उसको कन्वर्ट करो एग्जैक्टली में। तो एटमोस्ट 1 वॉवेल का मतलब ये होता है कि या तो एग्जैक्टली 0 वॉवेल होगा या फिर एग्जैक्टली 1 वॉवेल होगा। तो एग्जैक्टली 0 वॉवेल होगा, इसका मतलब सारे के सारे कैसे होंगे, कॉन्सोनेंट्स होंगे। कॉन्सोनेंट्स हमारे पास कितने थे, लिस्ट डाउन किया था हमने 5। 5 में से कोई भी 4 कॉन्सोनेंट को सेलेक्ट कर लिया, उनको अरेंज कर लिया, वर्ड बन गया। या फिर एग्जैक्टली 1 वॉवेल, हमारे पास वॉवेल कितने थे 5, 5 में से किसी एक वॉवेल को सेलेक्ट किया, लेकिन कैसा वर्ड बनाना है, 4 लेटर वर्ड, तो 3 अभी लेटर और सेलेक्ट करना बाकी है। तो बाकी 3 कहाँ से करेंगे, कॉन्सोनेंट से। कॉन्सोनेंट कितने हैं 5, तो 5 में से कोई 3 कॉन्सोनेंट को सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, तो इसको बोल दिया सेलेक्शन ऑफ 4 कॉन्सोनेंट्स आउट ऑफ 5। ये तो है अरेंजमेंट। ये है सेलेक्शन ऑफ 1 वॉवेल आउट ऑफ 5। ये है सेलेक्शन ऑफ 3 कॉन्सोनेंट आउट ऑफ 5। और ये क्या है, उनका अरेंजमेंट। ठीक है, चलो।